फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाने वाला हूँ। इस मेथड को करने के बाद आप किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको लिखा देता हूँ। वो फॉर्मूला आप बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे होगा। देखो, सबसे पहले आपको ये इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करने के लिए आपको इस इक्वेशन को, ये इक्वल टू के साइड में है ना, उसको एक साइड लाना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन एक साइड होनी चाहिए। ये इक्वल टू है, इक्वल टू के बगल में 46 है, इक्वल टू के बगल में 74 है। ये सारी एक साइड लानी पड़ेगी आपको करने के लिए। सबसे पहले इसको एक साइड लाते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 76 इक्वल टू 0। फिर देखो, इसमें हमको, मैं वो बता देता हूँ कि ये इक्वेशन दिए, हम इसको किस तरह देखेंगे। देखो, a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y माइनस, माइनस नहीं, प्लस आएगा, दोनों साइड ऊपर नीचे प्लस रहेगा, प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम ये, अब फॉर्मूला क्या है मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ये हमने ये वाली इक्वेशन सही तरीके से लिख ली है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये हमने लिख ली है। तो इसके बाद हमको वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला करना है। हम दो, हमने x लिख लिया, x के नीचे लिखा हमने b1 b2 c1 और c2। फिर लिखा हमने y के नीचे c1 c2 a1 a2। फिर लिखा हमने 1 के नीचे a1 a2 b1 b2। अब देखो, फॉर्मूला में बताता हूँ हमने कैसे लिखा है। x लिखा, जो x के साथ वाली टर्म है, x का कोफिशिएंट क्या है, a1, इसका x का कोफिशिएंट a2। तो a1 a2 है, तो हम नीचे a वाली चीज नहीं लिखेंगे, हम उससे अगली वाली चीज लिखेंगे। a के बाद क्या आता है b, तो b का कोफिशिएंट क्या है, वो एक एक a के बाद क्या आता है, मतलब x के, a x के साथ है, x के बाद क्या आता है, y आता है, तो y का कोफिशिएंट क्या है, b1। तो b1 लिख लिया, b2 लिख लिया, b1 b2। फिर उसके बाद क्या आता है, c1 c2 लिख दिया हमने। अब y है, y के नीचे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे c1 c2 है, तो c1 c2 लिख दिया। तो c1 c2 के बाद क्या आता है, a1 a2, a1 a2 लिख दिया हमने। अब फिर a1 a2 लिख दिया हमने, ये यहाँ से a1 a2 आ गया। तो a1 a2 के बाद क्या आता है, b1 b2, b1 b2 लिख दिया। फिर हमको क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। मैं दिखाऊंगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो आ गया x अपॉन b1 c2 बड़ा माइनस, ये माइनस आता है इसमें, ये ध्यान रखना आप, b1 c2 और b2 c1। y नीचे a1 वो a2 c1 माइनस a1 c2। और 1 के बराबर में 1 अपॉन a1, ये क्या था, b2 था ये, हाँ, a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, जो ऊपर वैल्यू थी ना, मैं वैल्यू देखो, ये थी a की वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, b1 की वैल्यू क्या है, 3 है, और सी की, सॉरी, इससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे ऊपर वाली से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं इनसे। a1 की वैल्यू क्या है, 2, a2 की वैल्यू क्या है, 3,
b1 की वैल्यू क्या है 3 और b2 की वैल्यू क्या है 5, c1 की वैल्यू क्या है -46, c2 की वैल्यू क्या है -76। हम इन वैल्यूओं को इस फॉर्मूले जो ये है ना x को ऐसे लिख देंगे b1 c2 इन सब की जगह पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या आता है देखते हैं। ये हम इनको देखेंगे a1 क्या है इसमें क्या है b1 क्या है 3 है ना। तो x अपॉन b1 की वैल्यू क्या दी है हमको 3, c2 की वैल्यू क्या दी है c1 c2 -76, तो -76 और ये माइनस आ गया, बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं इससे कंफ्यूजन ना हो हमको। हाँ और b2 की वैल्यू क्या है 5 है, b1 b2 5 इंटू -46, ये है हमारी c1 की वैल्यू -46। ऐसे ही हम y के लिए निकाल लेंगे। y a2 की वैल्यू क्या है -46, आप देख सकते हो। तो सर a2 की नहीं, उसकी a2 की वैल्यू है हमारी 3 है और c1 की वैल्यू है -46। माइनस हमारी c2 वो a1 की वैल्यू क्या है 2, a1 की वैल्यू 2 है, ये देख रहे हो a1 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू क्या है -76, वो हम पुट कर देंगे इसमें 2 इंटू -74, ठीक है। अब ऐसे ही उसकी लेवल निकाल लेंगे 1 की हम 1 अपॉन a1 की वैल्यू क्या है 2 और b2 की वैल्यू क्या है 5 -a2 की वैल्यू क्या है 3 और b1 की वैल्यू क्या है 3। अब देखो हम अब x और y की वैल्यू कैसे लगा लेंगे वो थोड़ा समझना, मैं आपको समझाता हूँ। जो x को हम 1 के बराबर लिखेंगे, वो जो x ऊपर है ना इसको हम 1 के बराबर कर देंगे, y को भी हम 1 के बराबर कर देंगे। तो उससे पहले सॉल्व किया हमने x 3 × 76 क्या आया, ये आया -222 और ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको प्लस कर देंगे, माइनस 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 और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। 5 का इंटू 46 से करेंगे तो क्या आया 230, इसको 1 के बराबर कर दिया हमने। 5 × 2 = 10, 3 × 3 = 9, ठीक है। ये हमने x के लिए लिख लिया। अब ऐसे ही हम y के लिए करेंगे, पहले x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन 222 माइनस का 222 प्लस 230, इसका क्या आया x अपॉन 8। भाई इसमें से ये गया तो प्लस का 8 बचा ना, माइनस माइनस 222 है प्लस का 230 है, तो इनको किया सॉल्व तो ये आ गया। इसको सॉल्व किया तो 1/1 आ गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ गया x बराबर 8। अब ऐसे हम y के लिए करेंगे, y की वैल्यू देखे, देखो y की वैल्यू ये रही 3 × -46 -2 × -74, इसको हम लिखेंगे तो देखो ये से लिखा जाएगा 3 -46, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -138। और जो ऊपर ये माइनस माइनस है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस 148 आ जाएगा। अब 1 के लिए हमने पहले सॉल्व कर चुके थे, प्री में दिखाया था हूँ, देखो यहाँ पे सॉल्व किया था ना 1 के लिए हमने, ये 1/1 आ रहा था तो यहाँ पे 1/1 ही लिख दिया हमने। भाई दो आगे क्यों सॉल्व, एक बार सॉल्व कर चुके हैं तो हम इनको सॉल्व किया हमने तो वो y/138 माइनस के प्लस 148
प्लस के, तो इनको सॉल्व किया तो ये 10 आ गया भाई। 148 में से 138 माइनस कर दो तो 10 बचा। और ये 1/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, y बराबर 10 आ गया। तो हमको x और y की वैल्यू मिल चुकी है, x बराबर 8 है, y बराबर 10 है। ऐसे है। ये आपको तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये याद करना, ये चीज़ याद करना। अगर ये आपको याद है तो आप पूरा क्वेश्चन आराम से बना लोगे। और दूसरा है, आपको 1 के बराबर करना है, x और y सबको 1 के बराबर करना है। और ये आपको सभी सभी चीज एक साइड लेके आनी है। अब इक्वल टू बराबर बराबर में इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके बाद मैं एलिमिनेशन मेथड कराऊंगा। अगर आपको इस पे और भी एग्जांपल चाहिए, थ्योरी के एग्जांपल चाहिए, तो आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बना दूंगा जिसमें बहुत ट्रिकी टाइप के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं मार्च से 25 मार्च से 10th क्लास का शुरू से मैं चालू कराने जा रहा हूँ सिलेबस। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं। तो थैंक यू भाई।